बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज़ुहान किचन गार्डन में वेलकम। आज हम बताएंगे दो ऐसी चीज़ों के मतलब जो हमारे किचन में मौजूद होती हैं मगर हम कचरा समझकर फेंक देते हैं। वजह यह है कि जिस चीज़ के मतलब इंसान को मालूमात ना हो उसे बेकार ही समझ लेता है, बेशक वो सोने से भी ज़्यादा कीमती हो। मैं आपको बताता हूँ कि इस किचन के कचरे को सोना किस तरह बनाना है। अगर वीडियो पूरी नहीं देखनी तो अभी छोड़ दीजिए, मुकम्मल वीडियो देखने से ही आप फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि कई व्यूअर्स वो सवाल कर देते हैं जिसका जवाब वीडियो के ही अंदर मौजूद होता है, तो पता चल जाता है कि इन्होंने वीडियो पूरी नहीं देखी। तो मुकम्मल प्रोसेस देखने के लिए वीडियो का मुकम्मल देखना ज़रूरी है, फिर ये आपकी बात समझ में आ सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना, लाइक और शेयर भी कर दें। नए दोस्त भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो नरगिसी रंग के बास्केट में पड़े हैं ये हैं प्याज के छिलके, और दूसरे जो पड़े हैं वो गार्लिक के छिलके हैं, यानी कि वो लहसुन के छिलके हैं। तो दोस्तों, प्याज के छिलकों पे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो मेरे मौजूद है चैनल पे। तो प्याज के छिलकों में दोस्तों पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन और सल्फ़र से भरपूर होते हैं, जो पौधों को मजबूत बनाने में मदद करता है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट और माइक्रोबियल भी मौजूद होते हैं। तो पौधों को ये फर्टिलाइज़र कब देनी चाहिए? पौधे को जब फूल आना शुरू हो जाएं तो फिर हमने ये प्याज के छिलकों वाली खाद देनी है, लेकिन पौधों की ग्रोथ के वक्त इससे बिल्कुल गुरेज करें, ये अपने पौधों को ना दें। तो प्याज के एक बल्ब में तकरीबन 234 मिलीग्राम पोटाशियम होता है, जो कि खाद के तौर पर इस्तेमाल होने वाला सबसे अहम उनसर है। प्याज के छिलकों की खाद इससे आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे बीमारियां पौधों से हट जाती हैं। रस चूसने वाले कीड़े करीब नहीं आते, ये उनके खिलाफ मुज़ाहमत करता है, नशो नुमा में मदद देता है, मजबूत तनों और पैदावारी सलीयत में इजाफा होगा। हमारे पौधों पे आने वाले कीड़ों, बिलखसूस रस चूसने वाले कीड़ों को ये भगा देता है और बाद में मुज़ाहमत भी करता है, वो करीब भी नहीं आते। तो दूसरे जो वाइट वाले बास्केट में पड़े हैं वो हैं लहसुन के छिलके। तो दोस्तों, उनके भी बहुत से बेनिफिट हैं, उसमें बहुत से ही न्यूट्रन मौजूद होते हैं। उसमें विटामिन ए, सी एंड ई, पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होती है, एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्लेवोनोइड्स होते हैं, और भी इसमें मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है। लहसुन के छिलके यानी थोम के छिलके, इसको भी हम तो दोस्तों इसमें भी बहुत से इस्तेमाल करें, न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं, हमारे पौधों के लिए बेहतरीन बहुत सी। अब दोस्तों, इसमें भी इसका बनाने का तरीका ये है कि हम एक जार लेंगे पूरी मुट्ठी भर के, ये देखें, ये इसमें हम प्याज के छिलके डाल देंगे, और ये 2 लीटर का तकरीबन जार है। इसको हम जो है ना, इसको पानी से फिल कर देंगे। तो ये आपने प्याज के छिलके लेने हैं, अपने जार में एक मुट्ठी भर के डाल दें, और बाद में उसमें पानी जो है ना वो फिल कर दें। मैंने इसमें 2 लीटर पानी जो है ना, जार में 2 लीटर का है, इसमें 2 लीटर पानी मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद हम इसका ढक्कन लगा के इसको 24 घंटे के लिए किसी शेडी एरिया में रख देना है जहाँ धूप ना आती हो। तो ये हमारी 24 घंटे बाद फर्टिलाइज़र बन जाएगी, हमारे पौधों में इस्तेमाल के काबिल हो जाएगी। लहसुन के छिलकों में विटामिन ए, बी एंड सी और ई होते हैं, और इसमें फास्फोरस, सल्फ़र, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसमें बहुत से ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत मुफीद हैं। तो दोस्तों, जब हम इसकी फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं तो ये 19-19-19 की फर्टिलाइज़र के बराबर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, ये मैंने जो देखें लहसुन के छिलके मैंने वीडियो में से पहले ही वो डाल के रख दिए, बाद में मैंने वीडियो बनानी शुरू की है। तो ये पहले ही मैंने एक मुट्ठी पूरी भर के डाल के उसमें 2 लीटर जार में पानी डाल दिया है। अब हम इसको 24 घंटे के लिए इसको भी सन शेडी एरिया में रख देंगे ताकि हमारी फर्टिलाइज़र अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह 24 घंटे के बाद। जी व्यूअर्स, हमारी फर्टिलाइज़र को 24 घंटे हो गए हैं, ये हमारी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल के काबिल हो गई है। तो अब हम अपने पौधों पे इसका आपको पेस्टिसाइड भी करके दिखाएंगे, इसको हम अपने पौधों में इस्तेमाल के भी दिखाएंगे, और पौधों में जो इससे रिज़ल्ट मिला है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे।
तो दोस्तों करना क्या है कि मैं फिर एक और बात बता दूं, फिर आपको कहेंगे बार बार कहता है, इसको हमने पौधों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल नहीं करना। जब हमारे पौधे फूलों पे आ जाते हैं, जितने भी फूलदार पौधे हैं या आपके फलदार पौधे हैं, जब वो फूलों पे आ जाएं तो तब ये फर्टिलाइज़र देनी है। तो ग्रोथ में इसको उसकी ग्रोथ के लिए देने से ज़रा परहेज़ करें। तो ये आपकी जो फर्टिलाइज़र मैंने बताई है ओनियन पिल्स की और गार्लिक पिल्स की, ये आपके पौधों के लिए बहुत ही बेहतरीन और सस्ती और घर से तैयार होने वाली फर्टिलाइज़र है, जिस पे हमारा ख़र्चा भी नहीं आता। तो अब दोस्तों, अब जो हमारी ओनियन पिल्स की फर्टिलाइज़र है, इसको भी हम 1/3 लेंगे, अपने जार में डाल लेंगे। तकरीबन ये 1 गिलास या 200 ml ये हमने डाल लिया है। अब ये देखें, ये तकरीबन 200 ml है, मेरे ख्याल से 200 ml है। इसी तरह हम 200 ml ही इसमें जो हमारे गार्लिक पिल्स हैं उनसे जो हमने फर्टिलाइज़र तैयार की है, वो भी तकरीबन हम इसमें 200 ml ही ऐड करने वाले हैं। ये देखें 200 ml हम इसमें ये गार्लिक जो के लीव से बनाई थी, गार्लिक पिल से जो फर्टिलाइज़र बनाई थी, वो भी हमने 200 ml इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसमें ये तकरीबन 400 ml हो गई है, तो अब हम इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी जो है ना वो ऐड कर देंगे। 2 हिस्से पानी इसमें ज़्यादा ऐड कर देंगे। तो ज़्यादा ऐड करने के बाद दोस्तों, ये आपने ये देखें, इसमें समझ लेंगे 1 पॉट, हाफ पॉट हमने ओनियन पिल्स का ले लिया, हाफ पॉट हमने गार्लिक पिल्स का ले लिया, और ये 1 पॉट हो गया, और 2 पार्ट हमने इसमें उबाल लिया। हम ये देखें अपनी शिमला मिर्च में, ग्रीन चिल्ली में ये हम देते रहते हैं अक्सर, वो आपको दिखाते हैं। इनका रिज़ल्ट भी माशाल्लाह देख लें, मेरे पौधे कितने ग्रीन और उसमें फ्रूट कितना लगा हुआ है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरह हम अपनी भिंडी के पौधों में भी यही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे भिंडी के पौधे भी फ्रूट पे, फूलों पे और फ्रूट पे आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हम अपनी भिंडी के पौधों में भी ऐसे, ये हम तकरीबन 200 ml जो अपने पौधों को दे देंगे। 1 गिलास भी देख सकते हैं, 200 ml भी दे सकते हैं जी। दोस्तों, अब हम इसी फर्टिलाइज़र को एज ए पेस्टिसाइड भी अपने पौधों पे इस्तेमाल करेंगे, और मैं यही करता रहता हूँ। मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ चीज़ें ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करता हूँ। तो जब मैं कभी केमिकली आपको दिखाता हूँ तो वो मैं सिर्फ आपके दिखाने के लिए लाता हूँ। ये देखेंगे उसी रेशो से हम फिर ले लेंगे, यानी कि तकरीबन 200 ml हमने ये जो इसमें था गार्लिक का जो बनी हुई थी फर्टिलाइज़र वो डाल ली है, और 200 ml ही हम इसमें जो हमारे ओनियन पिल्स की, प्याज के छिलकों की फर्टिलाइज़र 200 ml वो डाल लेंगे, यानी कि ये 400 ml तकरीबन हो गई है। अब हम इसमें 800 ml पानी ऐड कर देंगे, यानी कि 1 पॉट फर्टिलाइज़र का वाटर और 2 पॉट इसमें सादा वाटर मिला देंगे। ये तकरीबन हमने ये देखे सादा वाटर मिला के, 2 पॉट इसमें सादा वाटर मिला के, अब हम इसको स्टेन करके ही अपनी बोतल में डालेंगे, ताकि हम अपने पौधों पर स्प्रे कर सकें। तो ये देखें, आपने स्टेनर डाल लेना, ताकि हमारा जो पंप है वो ख़राब ना हो, उसमें कचरा ना चला जाए। इसको स्टेन करके बोतल में डालना है, ताकि अगर वो कचरा है तो वो स्टेन हो जाए, छन जाए, सिर्फ लिक्विड ही हमारी बोतल में जाए। तो हम इस पर जल्दी से बोतल पे पंप फिट करके अपने पौधों पर स्प्रे करेंगे। तो ये हमने पंप फिट कर लिया है, इसमें एयर भर के अब हम अपने पौधों पर अप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों, हम जल्दी से अपने पौधों पे, ये देखें मेरी शिमला मिर्च के प्लांट हैं, ये वही हैं जो मैंने ग्रीन चिल्ली के, भिंडी के, ये सब प्लांट पे स्प्रे मार देंगे। और अक्सर मैं यही स्प्रे, मुख्तलिफ़ स्प्रे ऑर्गेनिक अपने पौधों प्लांट पे इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरे बैंगन के पौधे हैं, बिजंजल के पौधे हैं, माशाल्लाह इन पे भी बहुत फूल लगा हुआ है। हम सब पे इसको अप्लाई कर दें। आप भी दोस्तों इस तरह अपने पौधों को फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और अपने पौधों को पेस्टिसाइड भी दे सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कर देना, और कमेंट बॉक्स में लिखना कि वीडियो कैसी लगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो उनसे एक बार फिर गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अब सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।